गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजय तीर्थम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हरे कृष्ण। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकमुखं श्रीरामहर्षं देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। ध्येयं परिभवाग्नमभीष्मदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। भगवान नाम लेते हुए जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, कथा क्या है इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। कथा सकल लोक जग पावनी गंगा, तुलसीदास जी कहते हैं ये कथा सभी लोगों को संसार में हमारे आगमन का कारण है परमात्मा को पाना। पर जन्म लेते ही माया का प्रभाव आवरण सभी पर आ जाता है। डाभर गिरा भूमि पर पानी, डाभर गिरा भूमि पर पानी, जिमि जीवनी माया लिपटानी। जैसे ही ये जीव धरती पर आता है वैसे ही इस पर माया रूपी आवरण अपना घेरा डाल लेता है। इस तरह से भगवान को ये संसार के लोग खड़े होके भगवान को नहीं दिखाते, बस यही बताएंगे ये तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा ये है, इसका परिचय कराते हैं। ये नहीं परिचय कराते कि ये तुम्हारे श्री सीताराम हैं, ये तुम्हारे श्री गुरुदेव हैं, ये तुम्हारे श्री राधे कृष्ण हैं। संसार में हमारे आगमन का कारण ही है परमात्मा को पाना, पर बस वही माया का आवरण पड़ जाता है। इस कथा को सुनने से, इस कथा में श्री राम कथा में या श्री कृष्ण भागवत कथा में यही है इसका सार। इस कथा को सुनने से हमारे मन का मोह खत्म हो जाता है और हम धीरे धीरे हमारे मन का मोह खत्म होते होते धीरे धीरे ये महामोह महिषेष विशाला राम कथा कालिका कराला, ये राम कथा जो है ये हमारे महामोह को खत्म करती है और हमारे महामोह को खत्म करके और ये हमें भगवान की सेवा की ओर, भगवान नाम लेने की ओर अग्रसर करती है। ये राम कथा जो है ये कालिका है, कराला कालिका है। राम कथा कालिका कराला, सभी देवताओं ने अपने तेज को शक्ति देकर दिव्य स्वरूप में जब अपने शक्ति दिया तब दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई कालिका है जिसने महिषासुर को मारा और राम कथा महामोह रूपी महिषासुर का नाश करती है। ये महिषासुर क्या है? ये हमारा महामोह जो है, जो हमें मोह अत्यधिक मोह
हमारे अंदर जो है इसको नष्ट करती है राम कथा, इसलिए इसे कालिका का नाम दिया है। श्री तुलसी बाबा ने इसे कालिका का नाम इसलिए दिया है। ये हमारे अंदर के कौन से हैं, हमारे अंदर जो महिषासुर बने हुए हैं, काम क्रोध लोभ दंभ व्यभिचार मोह से ही उत्पन्न होता है ये सब। और इसकी बीमारियों की और इस बीमारी की एक ही दवाई है, वो है राम कथा, भागवत कथा। हम गुरु के चरणों की वंदना करते हुए इस ओर आगे चलते हैं, क्योंकि नर रूप में श्री हरि ही गुरुदेव होते हैं। गुरुदेव में हमें अपने श्री हरि को ही देखना चाहिए। गुरु को भगवान माना जाता है। गुरु हमें संसार से मुक्त होने का रास्ता बताते हैं। गुरु ही हमें नाम से मिलाते हैं और नाम के माध्यम से ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के चरणों तक पहुंचाने वाले गुरुदेव होते हैं। ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र हमारे गुरुदेव के दिए हुए मंत्र के से ही खुलते हैं, और फिर हम अपने अंदर हम एक भाव लेके आए, मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। अपने अंदर ये भाव लेके आते हुए जैसे जैसे हम कथा को श्रवण करेंगे, जैसा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, इसमें श्रवणम कीर्तनम जो बताया गया है, पहले हमारे अंदर जो कथा का प्रवेश होता है वो कानों के माध्यम से होता है। इसलिए हमें सबसे पहले कथा को श्रवण करना चाहिए। अपने अंदर वो जितने भी बुरे विचारों को है ये कथा नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसको अपने कानों से जब सुनोगे तो धीरे धीरे प्रभु से प्रेम होता जाएगा, कथा से प्रेम होता जाएगा, और फिर ये कथा हमें अच्छी लगने लगेगी। और फिर इस कथा में जो हम भगवान के गुण नाम लीला रस इन माधुरी ऐश्वर्य इन सब का जो परिचय पाएंगे, उससे हम भगवान को पहचानने की कोशिश करेंगे और भगवान हमें पहचान में आने लगेंगे। क्योंकि गुरुदेव ने जो हमें माध्यम बताया है मंत्र जाप, वही है भगवान को पहुंचने का रास्ता, और उसके साथ कथा है। ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र खुलने के बाद ही हमें राम जी के गुणों का दर्शन होगा। तो ये कथा जैसे ही सुनना हम शुरू करेंगे, हमें धीरे धीरे ज्ञान वैराग्य से मुक्ति मिलनी शुरू होगी, और फिर हमें इस कथा से प्रेम होता जाएगा। जैसे जैसे हमें इस कथा से प्रेम होगा, वैसे ही हमें भगवान के चरणों से भी प्रेम होता जाएगा, और उस तरह से हम कथा की ओर आगे और भी कथाएं सुनने लगेंगे। जब भगवान राम का जब प्रागट्य हुआ था, तब उनके दर्शन के लिए स्वयं शिव जी काकभूषुंड जी को लेके गए थे अपना वेश बदल के। लेकिन कौशल्या माई को जब सखी ने जाके ये सुनाया कि हे सखी, कोई बाबा आया है जो जिद कर रहा है कि मुझे दर्शन करना है बालक के, मुझे बालक के हाथों की रेखा पढ़नी है। अब सखियों ने कहा हाँ, वो अच्छी रेखा तो अच्छी देखते हैं। कौशल्या माई ने पूछा तो उन्हें कहा हाँ, हमने दिखाया रेखा, वो अच्छी देखते हैं। उन्हें कहा बुला लाओ बाबा को। अब बाबा जब आए तो कौशल्या माई ने बच्चे का मुंह ढक दिया पर्दे से, अपने पल्लू से, और हाथ ऐसे निकाल के दिया। तब शिव जी बोले नहीं, मुझे ये हाथ नहीं, मुझे तो पूरा बालक ही देखना है, मुझे बालक के ही दर्शन करना है, क्योंकि मैं बालक के ही दर्शन के निमित्त यहाँ आया हूँ। मुझे बालक के दर्शन कराओ मैया, मैं इतनी दूर काशीपुर से आया हूँ, मैं काशी से सिर्फ इस बालक के दर्शन करने हेतु आया हूँ। और बड़ी जैसे ही उनने श्री राम जी का दर्शन किया, वैसे ही उनकी समाधि लग गई। जिस तरह से श्री कृष्ण के दर्शन करने पर श्री गर्गाचार्य जी को समाधि लग गई थी। जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल,
हरि बोल। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति विष्णु भगवान की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।